नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का पहला अध्याय जो कि है संसाधन एवं विकास। इस अध्याय का एक भाग हम समझ चुके हैं। आज की कक्षा में इसका दूसरा भाग हम समझने वाले हैं। पहले भाग में हमने क्या बातें की थी? पहले भाग में हमने समझा था कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण किन अलग अलग आधारों पर किया जाता है। आज के इस दूसरे भाग में हम समझने वाले हैं कि संसाधन मानवों के लिए क्यों जरूरी है, लेकिन मानव ने इन संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई है और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हम कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। तो आज के भाग में जो भी चीज समझेंगे उससे क्या कॉम्पिटेंसी विकसित होने वाली है, हम समझ पाएंगे कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है और सतत पोषणीय विकास वर्तमान समय में अत्यधिक जरूरी क्यों हो गया है। तो समझना शुरू करते हैं कि संसाधन क्यों जरूरी है। तो संसाधन मानव के लिए अत्यधिक आवश्यक है। एक तो मानव का जीवन यापन करने के लिए और दूसरा जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। संसाधन क्या होते हैं? अपने आसपास उपलब्ध वो सारी चीजें जो मानव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि हमने देखा था पानी, मिट्टी, हवाएं, वन, जीव जंतु। तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी मानव की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, हम इन संसाधनों से ही प्राप्त करते हैं। और दूसरा, जीवन की क्वालिटी, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, जीवन को अच्छी क्वालिटी देने के लिए भी इन संसाधनों की ही आवश्यकता होती है। तो संसाधन मुख्य रूप से दो चीजों के लिए जरूरी है, जीवन यापन के लिए और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि संसाधन नहीं होंगे तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में होता है। लेकिन मानव इन संसाधनों को फ्री गिफ्ट मानता है, मुफ्त प्राकृतिक देन मानता है और इस चक्कर में वो इन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता है। मानव समझता है कि ये संसाधन अनगिनत समय तक रहेंगे, कभी नहीं खत्म होंगे, और ये सोच में और साथ ही अपने लालच की वजह से वो इनका अंधाधुंध शोषण करता है, इनका अंधाधुंध उपयोग करता है, जिसकी वजह से कई समस्याएं अपने सामने देखने को मिलती है। जैसे कि पहली बड़ी समस्या है संसाधनों का ह्रास, मतलब संसाधन धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जैसे कि मानव अपने विकास की गति को तेज करने के लिए, जैसे कि सड़कों का निर्माण करने के लिए, भवन निर्माण करने के लिए वनों को काटता है, पेड़ों जंगलों को काटता है, जिसकी वजह से ये जो इंपॉर्टेंट संसाधन है, ये जो महत्वपूर्ण संसाधन है, लकड़ी, वन, जंगल, ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की वजह से पहली समस्या संसाधनों का ह्रास, उदाहरण के तौर पर वनों का ह्रास। और दूसरा उदाहरण है हम खनिजों का अंधाधुंध खनन कर रहे हैं जमीन के अंदर से। बढ़ती जनसंख्या, उनकी बढ़ती हुई मांग, बदलती जीवन शैली, इसकी वजह से हम अलग अलग चीजों की बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं। जैसे कि हमें एक दो टी शर्ट की जरूरत होती है तो हम फैशन के चलते, लालच के चलते बहुत सारे टी शर्ट खरीदते हैं। ये टी शर्ट कहीं ना कहीं इन संसाधनों से ही प्राप्त होते हैं, प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। तो मानव के अंधाधुंध शोषण की वजह से पहली जो बड़ी समस्या अपने को देखने मिलती है वो है संसाधनों का ह्रास। और संसाधनों का ह्रास यानी कि संसाधनों का खात्मा इसी गति से चलता रहा तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन इतनी मात्रा में बचेंगे नहीं कि वो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। दूसरी समस्या हम अपने सामने होती है संसाधनों का असमान वितरण। इन संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की वजह से कुछ व्यक्ति, कुछ कंपनियां इन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रही है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है। ये संसाधनों का अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा उपयोग कर रही है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास
आधारभूत संसाधन भी नहीं है। पीने के लिए उचित मात्रा में शुद्ध पानी भी नहीं है, भोजन भी नहीं है। तो इन संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से समाज दो तबकों में, दो भागों में बढ़ जाता है। एक अमीर, दूसरा गरीब, या ऐसे भी कह सकते हैं एक संसाधन संपन्न, दूसरा संसाधन विहीन। तीसरी समस्या है वैश्विक पारिस्थितिकी संकट। अपने पर्यावरण पर वैश्विक रूप से एक संकट आने लग गया है इन संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से, जिसमें पहली समस्या है भूमंडलीय तापन का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं से ज्यादा की पूर्ति के लिए बिजली ज्यादा चाह रहे हैं, अंधाधुंध कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, जरूरत ना हो तब भी चला रहे हैं, और बिजली पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं कोयले की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पेट्रोलियम, इसके अलावा प्राकृतिक गैस, ऐसे संसाधनों का हम ज्यादा से ज्यादा दोहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पर्यावरण में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ये गैसें सूर्य से आने वाले तापमान को ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, जिसकी वजह से अपने पृथ्वी का तापमान एक हद से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसे कहा जाता है भूमंडलीय तापन। तो अंधाधुंध शोषण की वजह से, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से भूमंडलीय तापन बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी पारिस्थितिकी संकट है ओजोन परत का अपक्षय होना। ओजोन परत हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में ओजोन की एक पतली परत होती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हम मानवों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को बचाती है। लेकिन मानव अपने लालचवश, अपने लापरवाही की वजह से पर्यावरण में, वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसेस छोड़ता है जो कि ओजोन परत को खत्म करता है, ओजोन परत को पतला करता है, जिसकी वजह से ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती है और हम मानवों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो रहा है, जिसमें पहला है भूमंडलीय तापन, दूसरा है ओजोन परत अपक्षय, और तीसरा है पर्यावरण का प्रदूषण। पर्यावरण का प्रदूषण जिसमें वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मिट्टी का प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। अलग अलग प्रकार के प्रदूषण बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वापस मानव को ही समस्या में डालते जा रहे हैं। और चौथी पारिस्थितिकी संकट है भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि निम्न हो रही है, खराब हो रही है, भूमि की क्वालिटी गिरती जा रही है। भाई, हमें जीवन यापन करने के लिए भोजन की, खाने की जरूरत पड़ती है, और हमारी संख्या यानी कि जनसंख्या बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, और साथ ही हमारी आधुनिक जीवन शैली भी बहुत तेज गति से बदल रही है। तो हम अब भोजन अपनी आवश्यकता नहीं बल्कि आवश्यकता से कहीं ज्यादा उपयोग में ले रहे हैं, और बड़ी मात्रा में तो भोजन को हम वेस्ट ही कर रहे हैं। और ये भोजन आता कहां से है? जमीन से आता है, भूमि से आता है, मिट्टी से आता है। तो हम इसकी क्षमता से ज्यादा, भूमि की क्षमता से ज्यादा फसल को लेने के लिए अलग अलग प्रकार के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भूमि निम्नीकृत होती जा रही है, खराब होती जा रही है। तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है? एक तो संसाधनों का ह्रास होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। दूसरा, संसाधनों का समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाना, जिससे कि समाज दो हिस्सों में बंट रहा है। एक वर्ग है जो संसाधनों का अंधाधुंध शोषण कर रहा है, संसाधन उनके ही हाथ में आ गए हैं, और दूसरा वर्ग है जो कि अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे हम अमीर और गरीब कह सकते हैं, या संसाधन संपन्न और संसाधनहीन कह सकते हैं। नेक्स्ट समस्या, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट। पर्यावरण में, वातावरण में अलग अलग समस्याएं देखने को मिलती है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से, जैसे कि भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अपक्षय यानी कि ओजोन परत का पतला होता जाना, पर्यावरण प्रदूषण,
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके अलावा भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि की गुणवत्ता का गिरना या भूमि का बंजर होते जाना, जो कि फसल को पैदा नहीं कर पाएगी निकट भविष्य में। तो इसीलिए हमें कुछ चीजें करने की जरूरत है, कुछ समाधान की ओर जाने की जरूरत है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण समाधान अपने सामने आता है, सतत पोषणीय विकास। ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है? इसमें हमें विकास तो करना है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है, संसाधनों का प्रयोग करना है, लेकिन इस तरीके से उपयोग करना है कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे और साथ ही ये संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए भी बच पाए। उदाहरण के तौर पर हमें अपनी जरूरत के लिए जल की आवश्यकता है। हम जानते हैं जल ही जीवन है। जल को हम पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, पशुओं के लिए, फसल पैदा करने के लिए, उद्योगों में बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें अपना आर्थिक विकास करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जल की आवश्यकता है। लेकिन हम अपनी आवश्यकता पूर्ति करें तब तक तो ठीक है, लेकिन अपने लालचवश, लापरवाही की वजह से हम इसको व्यर्थ में खर्च ना करें। जैसे कि अपने बाइक को धोने के लिए हम बाल्टी में पानी ले, न कि नल चलाकर इसका वेस्टेज करें, इसको खराब करें। तो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल का इस्तेमाल करें, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह संसाधन जो है वो आने वाली पीढ़ियों की जरूरत के लिए भी है, उनको भी ये संसाधन मिल सके। तो हमें संसाधनों का उपयोग करना है, क्योंकि हमें आर्थिक विकास करना है, लेकिन संसाधनों का उपयोग करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ियों की जरूरत भी पूरी हो सके, उनको भी जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। तो सतत पोषणीय विकास एक महत्वपूर्ण स्टेप है, एक महत्वपूर्ण समाधान है। किस चीज का? हमारे द्वारा संसाधनों का अंधाधुंध शोषण न किया जाए। अब इस सतत पोषणीय विकास की दिशा में, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है विश्व स्तर पर। कब होती है? जून 1992, जून 1992 में, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। और यह पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। ये जो पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। कहां पर होता है ये? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील नामक देश के रियो डी जेनेरो नामक जगह पर होता है, और जिसमें 100 से भी ज्यादा देशों के अध्यक्ष मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? पर्यावरण का संरक्षण कर सके और अलग अलग सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान भी ढूंढ सके। तो किस उद्देश्य के साथ यह मीटिंग हुई थी? पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन क्यों होता है, इसका उद्देश्य क्या था? विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण को देखना कि वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व पर जो पर्यावरण की समस्याएं आ रही है, उससे कैसे हम निजात पा सके, उनसे हम कैसे लड़ सके, पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सके, और साथ ही अलग अलग सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का भी हल ढूंढना इसका उद्देश्य था। तो ये उस मीटिंग की एक तस्वीर है। अच्छा, इसके परिणाम क्या आते हैं? इस पहले प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन से क्या चीज निकल के आती है? मुख्य रूप से दो चीज निकल के आती है। एक तो भूमंडलीय वन सिद्धांत और दूसरा एजेंडा 21। ये भूमंडलीय वन सिद्धांत क्या है? भूमंडलीय वन सिद्धांत मतलब अपने भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितने भी वन है उसको संरक्षित कर सके, उसको सही तरीके से प्रबंधित कर सके और उसका हम अच्छे ढंग से विकास कर सके। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट लाया गया था, भूमंडलीय वन सिद्धांत। और दूसरा डॉक्यूमेंट है एजेंडा 21। एजेंडा 21 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी मतलब सन 2000 से लेकर 2100, ये 100 साल का समय। तो इन 100 साल के दौरान हम सतत पोषणीय विकास की तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे, इसी के बारे में बताता है ये एजेंडा 21। एजेंडा 21 को अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। इसके अलावा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर भी एक घोषणा पत्र लाया गया।
तो विश्व स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे निपटने के लिए और साथ ही पूरे विश्व की जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, उनको बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए भी इस पृथ्वी सम्मेलन में एक घोषणा पत्र लाया जाता है। तो मुख्य रूप से इस पृथ्वी सम्मेलन के 3 परिणाम निकल के आते हैं। एजेंडा 21 भूमंडलीय वन सिद्धांत, और तीसरा ये जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र। इस एजेंडा 21 जो कि एक इंपॉर्टेंट पत्र था, एक इंपॉर्टेंट परिणाम था, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? 21वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी मतलब कि 2000 से लेकर 2100 के बीच का समय, तो 21वीं शताब्दी के दौरान सतत पोषणीय विकास हासिल करना। सतत पोषणीय विकास अभी हमने समझा, एक ऐसा आर्थिक विकास जो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और आने वाली यानी कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ध्यान रखे। इसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सहयोग को बढ़ावा देना, यह भी इसका उद्देश्य था। तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक जो समस्या है समाज के सामने, उसके लिए हल ढूंढना भी इसका एक उद्देश्य था। इसका एक लक्ष्य था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय जो है वो अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। स्थानीय निकाय मतलब कि जैसे कि ग्राम पंचायत हो गए, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये स्थानीय निकाय है। ये अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपने अपने एजेंडा 21 खुद तैयार करें। तो एजेंडा 21 एक इंपॉर्टेंट परिणाम पृथ्वी इस सम्मेलन का। तो आज की कक्षा में जो भी हमने समझा उसका लर्निंग आउटकम क्या है, क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है, लेकिन संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की वजह से, अंधाधुंध शोषण की वजह से हमें अलग अलग समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे कि संसाधनों का ह्रास होता है, संसाधन अमीर गरीब इस प्रकार 2 भागों में बंटने लगता है, और अलग अलग वैश्विक पारिस्थितिकी संकट जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि का निम्नीकरण, ये चीजों का सामना करना पड़ता है। और इसका हल करने के लिए अपने पास एक कंसेप्ट आता है सतत पोषणीय विकास, और सतत पोषणीय विकास की दिशा में 1992 में एक इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन, जिससे एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है एजेंडा 21। तो आज की क्लास में जो भी हमने समझा है उसको हमने रिवाइज किया, एक बार आप स्वयं भी रिवाइज कीजिएगा। इसी चीज को हम कुछ प्रश्न के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण वैश्विक पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है। निम्न में से कौन सा कथन इससे संबंधित नहीं है? बोला जा रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की वजह से वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर बहुत सारे पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इनमें से कौन सी चीज वो संकट नहीं है? अ भूमि निम्नीकरण, ब भूमंडलीय तापन, स पर्यावरण प्रदूषण, और द ओजोन परत की रिकवरी। भाई हमने देखा भूमि निम्नीकरण होता है, भूमि खराब होती है संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की वजह से। भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण। स पर्यावरण प्रदूषण, ये भी होता है संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की वजह से। कौन सा नहीं होता है? ओजोन परत की रिकवरी। भाई ओजोन परत खराब होती है, उसका अवक्षय होता है, न कि इसकी रिकवरी होती है, ये वापस सही होने लगती है। तो ये अपना जवाब हो जाएगा। ये कोई समस्या नहीं है, ये तो एक समाधान है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 के जून महीने में होता है, ये कहां पर आयोजित हुआ था? बोला जा रहा है कि पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 के जून महीने में हुआ था। इसकी जगह बताओ, ये कहां पर आयोजित हुआ था? अ है यूएसए के न्यूयॉर्क में, ब है जापान के टोक्यो में, स है ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, और द है फ्रांस के पेरिस में। तो अभी हमने समझा था कि यह पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो नामक जगह पर होता है। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी में
सतत विकास को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसे अपनाया गया? बोला जा रहा है ये जो पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है इसमें 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास को हासिल करने के लिए इनमें से किस चीज को अपनाया जाता है? अ है एजेंडा 20, ब है एजेंडा 21, स है एजेंडा 22 और द है एजेंडा 25। तो अभी हमने समझा पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है एजेंडा 21। अब इसके नाम में ही इसका उत्तर छपा है कि एजेंडा 21 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास हासिल करने के लिए लाया गया था। ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से क्या समझा? संसाधन विकास, सतत पोषणीय विकास और अलग अलग समस्याएं संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की वजह से। तो आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।